सलमान खान के वकील दीपेश मेहता को मिला फूलों के गुलदस्ते में जिंदा कारतूस, साथ में मिली 2 करोड़ फिरौती देने की धमकी भरी चिट्ठी। जब अनजान आदमी ने दी चिट्ठी तब अपने दफ्तर में ही मौजूद थे दीपेश मेहता। सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है मुंबई क्राइम ब्रांच। बिग बॉस के घर से सोमवार रात गिरफ्तार किए गए अरमान कोहली, पुलिस लॉकअप में बिताई पूरी रात। कोहली के खिलाफ सभी आरोप थे जमानती। पूछताछ के बाद पुलिस ने ही मंगलवार दोपहर को दी जमानत। गिरफ्तारी की खबर सुनने के कुछ देर बाद ही कोहली के परिवार वाले हुए थे लोनावला के लिए रवाना। पिता ने कहा, पब्लिसिटी स्टंट था पूरा हादसा। जमानत मिलने के बाद कोहली वापस पहुंचे बिग बॉस के घर। राष्ट्रवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, घर पर फेंके सड़े हुए टमाटर। बिग बॉस के निर्माताओं का फैसला, एपिसोड में नहीं दिखाई जाएगी कोहली की गिरफ्तारी और वापसी। बिग बॉस कंटेस्टेंट अरमान कोहली पर शो के दौरान मारपीट और गाली गलौज का आरोप। सह प्रतियोगी सोफिया हयात ने लगाया था इल्जाम। डॉली बिंद्रा ने भी साल 2008 में मॉरिशस में अरमान कोहली के खिलाफ दायर कराया था हाथापाई का मामला। उस समय भी कोहली की हुई थी गिरफ्तारी। कोहली पर इससे पहले पूर्व गर्लफ्रेंड मून बैनर्जी के साथ मारपीट के आरोप। अभिनेत्री आयशा जुल्का के साथ भी की थी बदतमीजी। मुंबई की अदालत ने संध्या सिंह के बेटे रघुवीर को 27 दिसंबर तक भेजा क्राइम ब्रांच की अदालत में। रघुवीर ने सोमवार को किया था सरेंडर। रिमांड के लिए जिरह के वक्त क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कहा, उनके पास है परिस्थिति जन्य सबूत। रघुवीर से पूछताछ कर पुख्ता सबूत खंगालेगी। गिरफ्तारी से पहले 17 बार रघुवीर से पूछताछ कर चुकी है क्राइम ब्रांच। बार बार बयान बदलने की वजह से पुलिस का संदेह गहराया। संगीतकार जतिन ललित की बहन संध्या सिंह 2012 को नवी मुंबई के घर से हुई थी लापता। 28 जनवरी को मिला था कंकाल। 20 लाख के जेवर थे गायब। राज्य सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट से लगी कड़ी फटकार। राज्य महिला आयोग की सभी रिक्त स्थानों को 31 दिसंबर तक भरने का राज्य सरकार का भरोसा। पेट्रोल पंप मालिकों ने सरकार के नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन का नया तरीका निकाला। 22 और 23 दिसंबर को पंप की बत्तियां रहेंगी गुल, 24 को बंद रहेंगे पंप। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी कातिल सिद्दीकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को विधानसभा में उछाला। आज तक ने दिखाई थी खबर। आईएम आरोपी कातिल सिद्दीकी को दिल्ली के स्पेशल सेल ने किया था गिरफ्तार। जर्मन बेकरी ब्लास्ट के आरोप में येरवडा जेल में बंद था आतंकी। जून 2012 में जेल के ही 2 आरोपियों ने की थी कातिल सिद्दीकी की हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ था खुलासा, सिद्दीकी ने मौत से पहले पी थी शराब। राज्यसभा में लोकपाल बिल पास होने के बाद रालेगंज सिद्धि में अनशन पर बैठे अन्ना ने सभी सांसदों को कहा शुक्रिया। कई नेताओं ने की अन्ना से अनशन खत्म करने की मांग। अन्ना ने कहा, लोकसभा में बिल पास होने के बाद ही जूस पीकर तोड़ेंगे अनशन। पत्रकारों ने अन्ना से पूछा, क्या केजरीवाल को लोकपाल बिल पास होने पर अपनी पार्टी को भंग कर देना चाहिए? अन्ना ने कहा, नो कमेंट। ऋतिक रोशन से अलग हुई पत्नी सुजैन बुधवार को शुरू कर रही हैं अपना बुटीक स्टोर। यहां बिकेंगे घरों की सजावट में इस्तेमाल होने वाले कपड़े। ऋतिक और सलमान खान के बीच अनबन की कई बार आई खबरें, लेकिन सुजैन के बुटीक की शुरुआत पर ऋतिक के बजाय सलमान रहेंगे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं शिप्रा शुक्ला। बिग बॉस में अरमान बदतमीजियां करते जाते हैं, महिलाओं की मर्यादा तक का ख्याल नहीं रखते। इस जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया गया। रात भर हवालात में पूछताछ होती रही, ये कहकर कि आइंदा से वो ऐसा नहीं करेंगे। अरमान ने अपना गुनाह कबूल किया, लेकिन हद देखिए, जमानत मिलते ही उसी अरमान को बिग बॉस अपने घर में दोबारा वापस बुला लेते हैं।
बिग बॉस की नाक कटवा दी अरमान ने, अरमान पर टमाटर फेंक जताया विरोध। कोर्ट से मिली जमानत मगर कम नहीं हुई जलालत। माथे पर कलंक लगा महिला से बदसलूकी का, रात भर पुलिस की हवालात में रहे अरमान। फिर भी बिग बॉस में मिली अरमान को पनाह। जाहिर तौर पर यह बिग बॉस का कोई टास्क नहीं जिसे न चाहते हुए भी झेल रहे हैं अरमान, बल्कि यहां तो वो हो रहा है जो रियलिटी शो के 7 सीजन में आज तक नहीं हुआ। जी हां, बिग बॉस के रियलिटी शो के रियल ड्रामे की ये सबसे ताजी तस्वीर है। ये सीन किसी भी गैरतदार शख्स के लिए जलालत से भरा हो सकता है, मगर लगता है बिग बॉस के लिए ये टमाटर जलालत के नहीं, टीआरपी के हैं। रियलिटी शो में पहली बार महिला से बदसलूकी के संगीन आरोप लगे। बिग बॉस के घर में पहली बार किसी की गिरफ्तारी हुई और जमानत भी मिली, तो इस तरह जलील हो जमानत मिलते ही अरमान को घर में पनाह दे दी। यानी बिग बॉस ने अरमान को फिर से उस खेल में शामिल कर लिया जिसमें उनकी बदसलूकियां आम हो गई थी। अरमान की इन बदसलूकियों को अब तक सलमान हल्के में लेते रहे थे, या यूं कहें कि जानबूझकर उससे आंख फेर रहे थे। अरमान के खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये माना कि अरमान को जमानत मिल चुकी है, वो भी कुछ कानूनी शर्तें पूरी करने के बाद। लेकिन सोफिया के आरोपों से तो क्लीन चिट नहीं मिली। फिर भी अरमान को क्यों दे दी गई बिग बॉस के घर में एंट्री? टोमेटो उनके ऊपर मारना चाहते थे, लेकिन वो गाड़ी में बैठ के जैसे अंदर चले गए, उन्होंने कैच भी नहीं, यहाँ पे हम उसको उतारना चाहते थे लेकिन वो इजीली एकदम ऐसे अंदर चले गए। ये जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है देश में? जो हमारे ये जो न्यूज चैनल में अभी ये जो रियलिटी शो में दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या है अरमान में जो इतने संगीन आरोप लगने के बाद भी बिग बॉस अरमान को बुलाने पर मजबूर हुए? बिग बॉस के घर से जेल और फिर जेल से लेकर बेल तक अरमान कोहली ने मानो इन 15 घंटों में न जाने कितना कुछ देख लिया हो। 2 रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी गारंटी और साथ में 50,000 रुपए की सिक्योरिटी के बाद अरमान कोहली को जमानत मिली, और जैसे ही जमानत मिली अरमान कोहली एक बार फिर से उसी घर में दाखिल हुए जहां एक बुरा सपना उनके सामने हकीकत बनकर आया, जहां उनका झगड़ा हुआ था सोफिया हयात से। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ धीरज जुनेजा, लोनावला, आज तक। फेसबुक पर तहरीके तालिबान हिंदुस्तान नाम के एक पेज ने खुफिया विभाग और महाराष्ट्र एटीएस की नींद उड़ा दी है। इस पेज को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कई लोग जब देखने लगे तब एटीएस ने जांच शुरू की। पता चला कि कई युवा इस पेज को देख रहे हैं जो कि सिर्फ इस देश को बांटने की बात करता है। क्या देश को अस्थिर करने की हो रही है एक और कोशिश? खुफिया विभाग और महाराष्ट्र एटीएस की नजर में है तहरीके तालिबान हिंदुस्तान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जब तहरीके तालिबान हिंदुस्तान नाम के एक वेब पेज को लेकर कुछ गतिविधियां दिखी तो महाराष्ट्र एटीएस ने इसके बारे में जांच शुरू कर दी। खुफिया विभाग ने इस बाबत गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भी सौंपी है जिसमें बताया गया है कि आखिर ये वेब पेज कितना खतरनाक हो सकता है। जांच एजेंसियों की माने तो तहरीके तालिबान हिंदुस्तान एक नया आतंकी संगठन हो सकता है जिसकी मंशा युवाओं को भड़काने की है। महाराष्ट्र के एटीएस के प्रमुख राकेश मारिया का कहना है, जब हमें इस वेब पेज की गतिविधि संदिग्ध लगी तो हमने इस बारे में जांच शुरू कर दी है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि 18 से 24 साल के बीच के युवा वर्ग ने सबसे ज्यादा इस पेज को विजिट किया है। एटीएस की माने तो आतंकी युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंक के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इस फेसबुक के पेज पर कुछ आपत्तिजनक वीडियोस भी डाले गए हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने जब तहरीके तालिबान हिंदुस्तान नाम के इस कथित संगठन के बारे में जांच शुरू की तो पता चला कि 9 सितंबर 2013 को फेसबुक पर यह पेज बनाया गया था, जिसके बाद से देश के कुछ हिस्सों में युवाओं में हलचल भी दिखी थी। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि इसे कहां और किसने बनाया।
पाकिस्तान में पहले ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम का एक आतंकी संगठन है जिसका निर्माण 2007 में हुआ था। सूत्रों की माने तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लश्कर तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में डर ये है कि कहीं उसी राह पर तो इस संगठन को नहीं बनाया जा रहा।